यहां पर लड़ाई थी कि मेरे पैसे मेरी आमदन से ज्यादा हैं, तुम्हें कोई औकात नहीं है तुम पूछ सको। आज ये मुसल्लम तय हो चुका है कि हम इस तबके से ये भी नहीं पूछ सकते कि तुम्हारे जो पैसे आए इसके सोर्स क्या थे। बात खत्म। मेरा ख्याल लड़ाई ये थी, यही लड़ाई थी नवाज शरीफ की, ऐसे लड़ाई ये थी। बोर्ड को क्या इज्जत देनी है, बोर्ड का तो बरकत निकाल दिया। मैं इनसे इख्तिलाफ का तो लड़ाई ये थी, अवाम का खून नोट बना के छीन लो और बना दो, किसने मेफेयर फ्लैट बना लो, सरे महल बना लो, जहाज बना लो, अरबों रुपए बना लो, यूके में ऐसा एम्बेसडर लगा दो जो आपके कौम के लिए दर्द सर बन भाई जाए। लंदन की हर प्रॉपर्टी हलाल के पैसों से बनी है, छोड़ें इस बात। तो दुबई की हराम के है, वो भी है। आप सोच ही नहीं सकते जितने जितने परादा इन गुनाहगार आंखों देखे हैं और किस किस के है। थोड़ा सा हमें और इस पे करते हैं इंडिया। नहीं, ये इमरान खान साहब को 3 सालों में इन्होंने तालीम के लिए, सेहत के लिए, मैं 2-3 और इंसाफ के लिए, ब्यूरोक्रेसी, गुड गवर्नेंस के लिए, मेरा इनसे सवाल है इमरान खान साहब, आपसे हमें उम्मीद थी, हमें साहब का हुक्मरानों से नहीं थी। मैं खान साहब का जवाब देता हूं। खान साहब वेरी, आई डोंट नो व्हाई, वॉक्ड इन दैट ट्रैप दैट वाज लेड, जिसका मिफ्ताह, और उसमें मैं खान साहब का ना तो मैं उनका वोटर हूं, ना मैं उनको, हमारे तारीख मुझे उनसे तारीख में लीडर आजकल नहीं आते। मैं उन्हें दूसरों से बेहतर समझता था। He walked into that trap led by इसहाक डार, मिफ्ताह इस्माइल, जो मिफ्ताह इस्माइल ने एक बहुत बड़ी शख्सियत के सामने ये बात की थी। वो आ गया। मैं इमरान खान से, मुझे आपको याद है, मुझे 2013 से कोई तवक्को नहीं थी कि इस निज़ाम को तहस नहस मलक साहब, कुछ नहीं हो मुझे उस मोहतरम इमरान खान से उम्मीद थी कि ये जो शायद 25 जुलाई 2018 सच बोल रहे हैं, ये दो नहीं एक पाकिस्तान की कोशिश जरूर करेंगे। कह रहे थे निज़ाम तलीम एक होगा, जो मुझे याद है, किसी को करप्शन नहीं होगी, रोजाना 10 से 12 अरब होती है। मेरा मौकफ ये है, मेरे मोहतरम, ये हुकूमत कौन कौन से अदारों में कुछ 5% नहीं, एक बेहतरी का स्टेप हुआ नहीं, वो कोई नहीं है। तो फिर काजी साहब, मैं पिछले को डाकू कह रहा हूँ, चोर कह रहा हूँ, वो करप्शन में पकड़े भी गए, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी पकड़ी गई, नून लीग की भी पकड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट में बहुत अर्सा पहले केस आया था पेट्रोल की कीमतों का, और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है कीमतों से, वो तो मंडी की मैशत तय करती है। आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कहा कि जनाब इस सिलेंडर की कीमत जो है, अब मसला क्या है? मसला ये है कि आपका इकोनॉमिक मॉडल जो है वो डायरेक्ट क्लैश में है आपके आइन के साथ। आपका मुल्क में 10 दफा कह चुका हूं कि यहाँ वाशिंगटन कंसेंसस के तहत चलता है 73, क्योंकि इसहाक डार, तरीन साहब, इससे पहले वो शौकत अजीज, इन सब ने हमारे हाथ पैर बांध के गोरे सेठों के आगे। मैं फिर आज काजी साहब से इख्तलाफ ही है। आपने मेरे लीडर नवाज शरीफ को सजा दी कि उसके बच्चों के नाम नजायज कमाई थी या बीवी के नाम। फायद ईसा साहब की मिसेस पर भी यही था। आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IMF से नहीं पैसे मांगने चाहिए। क्या सियासतदान कुर्बानी के बकरे हैं, या क्या खाली मैं कुर्बानी का बकरा हूं? कानून तो सबके लिए एक है ना। अगर मुझे मनी ट्रेल देना लाजमी है तो काजी सईद को क्यों नहीं? मेरे एक सवाल का सिंपल जवाब दे। अदालतें जो करती हैं आइन और कानून के मुताबिक करती हैं। हम सरे हम हैं, हर अदालत हम किसी जज साहब की शख्सियत, मैं जज की साथ नहीं, मैं हम उस केस के फैसले पर हम बहस कर सकते हैं। मैं उस केस का कह रहा हूं जिसपे उन्होंने कहा कि वो क्या था यार, IFF जिसे पैसे मांग रहे थे, ये हिसाब किताब IMF FIA की बात करें ना आप। नहीं, FIA या ये जो था FBR से कि उसे डिटेल मांगने की जरूरत नहीं है। तो फिर नवाज शरीफ के लिए JIT क्यों बनाई थी? वो भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बनी थी। मैं कहा साहब देखिए, मैं ना किसी बात का जमात का तर्जमान हूँ। मेरे लिए नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी साहब, जितने भी सियासतदान काबिल एहतराम है, लेकिन ये दो मुई इंसाफ नहीं होता, दो मुई सांप होता है, हर एक को डसता है। लेकिन मेरा आपसे सवाल, ये निजाम डस रहा है। मेरा आपसे सवाल है, एक ब्रेक पे जाने से पहले मेरा सवाल है, बहुत ज्यादती हुई नवाज शरीफ साहब से, क्या कर लिया हमने? बाहर बैठे हुए हैं, नहीं इन्होंने वो भी अनटचेबल्स में आते हैं। आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बाकी की जो बातें आज शौकत तरीन साहब ने बड़ी भली बातें की और मैंने सुनी है मोस्टली उनकी गुफ्तगू थी, मगर सवाल ये है कि इन बातों में क्या इनकी ट्रांसलेशन इनटू रियलिटी होगी या नहीं होगी? और ये बातें तो सब करते थे, नीचे क्या हालात हैं और क्या इस मॉडल में रह के हमें कुछ मिल सकता है या कोरोना ही हमें मारेगा? ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, आज शौकत तरीन साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की। तकरीर तो बड़ी वेल स्क्रिप्टेड थी, मगर सवाल ये है कि तकरीरें तो बहुत हम सुन चुके हैं, फिर बाद में वो कहते हैं कि हमें IMF की तरफ जाना भी पड़ेगा। अब जैसे एक बंदे को हेरोइन लग जाती है, कर्जा भी ऐसे ही लगता है, और उसको फिर अगर आपने ठीक करना है तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। वो हम जा नहीं सकते, अपने तबके को हम टैक्स लगा सकते हैं ना, उनसे पैसे। गुजारिश है कि IMF से मुझे तो शौक नहीं, लेकिन नहीं जाते इन केस
तो क्या डिफ़ॉल्ट हो जाओगे? आपके पास पता है, आपको जून के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। आप देखो इस मुल्क को किस तरह खा रहे हैं। काजी साहब, मैं अर्ज़ कह रहा हूँ कि बदकिस्मती है, जो भी हाक में वक्त आया अवाम के नाम पे आया और अवाम का ही खून निचोड़ा। ग्रेड 22 का एक अफसर कम से कम 50 लाख का महीने का पड़ता है। उसका स्टैनो, उसका अफसर, उसके घर की मरात, GOR जाए, वो पाकिस्तान है ही नहीं है, वो पाकिस्तान ही नहीं है। GOR गेटेड कम्युनिटी में रह रहे हैं, 8-8 कनाल का, 4-4 कनाल का उनका लॉन है। वो मेरे और आपके लिए क्यों सोचे? आपका मुल्क मकरूज दर मकरूज होता जा रहा है, अवाम गरीब दर गरीब हो जाती है और चंद खानदान अमीर होते जा रहे हैं। काजी साहब, जब तक आप करप्शन को जड़ से नहीं फेंकोगे, अफसरों की तैनाती ईमानदार और कॉम्पिटेंस नहीं लगाओगे, याद रख लें आप अगले साल इससे बुरे हालात में बैठे होंगे। मेरे मुंह में खाक, अगले साल, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना आपको, आप कर ले। मैंने आपको कुछ अफसरों की बातें बताना नहीं चाहता जो आजकल 2-4 अफसर लुटेरे इन्होंने पंजाब में लगा दिए, हर जगह वही बड़ी। तो क्या करें, कहाँ जाएं फिर? मलिक साहब, ये क्या, इसका क्या हाल है? हल तो पहले क्या पहले बीमारी तो समझ लेना कि अभी हर साल हमने 10 अरब डॉलर, इसको कोई 155 से आप ज़रब दे लें, यानी कि 1500 अरब डॉलर अपना रुपीस बनते हैं। 10 अरब डॉलर हमने हर साल कर्जे में देना है। जून तक हमने तकरीबन 4 बिलियन US डॉलर, ये भट्टी साहब ने आपको इतनी बड़ी खबर दी है कि हम सऊदी अरब, मतलब वो मैं मजाक नहीं करना चाह रहा, हम वहाँ पे कोई अल्लाह के लिए दुआ मांगने नहीं गए, कोई अपने बख्शिश के लिए नहीं गए, हम कर्जा लेने गए हैं। ये इस अजाब में फंसे हैं। जून तक हमने 4 बिलियन डॉलर जो है ना वो भी कर्जे में देना। अब खबर ये है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 92% जो टारगेट आपने टैक्स का रखा था वो 92% आपका अचीव, उसको टच किया, मगर आपकी इकॉनमी तबाह बर्बाद, मैनेजमेंट तबाह बर्बाद, गवर्नेंस आपके सामने वो 57 पे आ गई है। ये मेरी परसेप्शन है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इस हुकूमत ने सोचा है कि सारा कुछ कोरोना पे डाल दो, और असल प्लानिंग ये है कि IMF से थोड़ी सी लेनी है स्पेस, उनसे लेना है डिले इसलिए लेना है कि जो पैसा कर्जा जो अब 10 बिलियन डॉलर जो है वो हम डिले करना चाह रहे हैं। ये थोड़ी सी मैं बात लंबी कर रहा हूँ, वो इसलिए डिले करना चाह रहे हैं, एक साथ लेना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब सारे MNO को पैसा देना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट हो, अगले साल इलेक्शन किस तरह जाएंगे? मुझे बताएं, इनके पास पैसे नहीं है डेवलपमेंट का, इनके पास ये सारा पॉलिटिकल स्टंट है जो आपको कह रहे हैं। मैं आपसे सादा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपकी नज़र में करना चाहिए था 2018 में जब इमरान खान को हुकूमत मिली तो IMF से कैसे जान छुड़ाता? जान छुड़ाने का आसान से तरीका था, आपको सबसे पहले पैदावारी लागत पाकिस्तान में कम करनी चाहिए। कैसे? आपको जैसे भी करनी है आपने, आप लोगों को सस्ती बिजली नहीं देंगे, पेट्रोल नहीं देंगे, आप चीज़ों को आसान नहीं बनाएंगे, इकॉनमी किस तरह चलेगी, जॉब किस तरह आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह जाएगी? आपने बिल्कुल नवाज शरीफ का मॉडल रखा है कि कर्जा लेते जो अगला कर्जा उतारते जो कर्जा, इसको तोड़ना पड़ेगा हमें, ये सजा काटनी बड़ी साहब, इसको तोड़ना पड़ेगा। ऐसा मलिक साहब है बादशाह आदमी, अब खुद ही फरमा रहे हैं 10 अरब डॉलर कर्जा देना। वो कहाँ से कर्जा देंगे? टैक्स कलेक्शन आपकी है नहीं, एक्सपोर्ट आपकी है। यहाँ के बाला 10 तबकात जो हैं SRO लेते हैं, तनख्वाहों में से पैसे नहीं देते, मुझे 80% पेंशन लेते हैं। काजी साहब, किसी भी मुल्क की खुशहाली का क्या तरीका है? हुकूमत की क्या इनकम होती है? एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो। अमीर आदमी टैक्स तो देते ही नहीं, 90% जो असल इनकम टैक्स है वो बिल जुल पे, सेल्स टैक्स लग गया, इस पे लग गया। ये इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इन्हें IMF से चुंगल से बचने के लिए उन्हें कहना होगा भाई हमने ये शरायत मानते, वरना अगले साल ये अब 10 अरब डॉलर है ना, याद रखने अगले साल इसकी फिगर मलिक साहब या कोई और पढ़ा, मैंने अगली स्टोरी पे जाना है, ये मुझे बात करनी जरूरी है। इस रियासत को चलाने के लिए जिसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, 2000 अरब का लॉस बिजनेस सरकारी इदारे करते हैं, उनको नहीं रोक सकते। ये है इशू। कितना मैं कह रहा हूँ, 20,000 अरब रुपए का लॉस